हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो हम लोग कर रहे हैं सीरीज़। हमारी सीरीज़ स्टार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग की। हमने पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ा है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस का हमने अच्छे तरीके से जाना है, उसके रूल्स देखे हैं। और मैंने आपको होमवर्क भी इसमें दिया था, तो आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप इसका मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टेंस के टाइप्स। 3 टाइप्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंडर जो टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ईच। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स और फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स। आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिल सके। हम यहाँ पे ग्रामर को अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। ठीक है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस किस तरीके से बनाने पड़ते हैं, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो अंडर 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के अंदर 4 टाइप्स और फ्यूचर के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे आप पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म देख सकते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये 4 फॉर्म हैं पास्ट टेंस के। सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी वैसे ही फॉर्म है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम इन सभी फॉर्म के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस का ये टाइप्स जो है आपको सीखना होगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट इसका, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का हम लोग सेंटेंस देखेंगे, साथ ही रूल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे किया, खाया, पिया, ठीक है, ये सब सिंपल में आएगा। ठीक है, और परफेक्ट है तो समझिए अगर हम कोई काम कर चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये आएगा परफेक्ट में। और रहा हूँ, रही हूँ, ऐसा कोई सेंटेंस है तो आपको समझ जाना है कि वो कंटिन्यूअस है। और करते आ रहा हूँ या करते आ रही हूँ, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इतना समझ गया है तो हम आगे देखते हैं। ये चारों फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में और परफेक्ट में, फ्यूचर में देखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में, अगर सिंपल प्रेजेंट में हम कहेंगे मैंने लेटर लिखा। पास्ट में सिंपल पास्ट हो जाएगा मैंने लेटर लिखा था, आई रोट अ लेटर। फ्यूचर में होगा मैं लेटर लिखूंगा। ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में होगा आई राइट अ लेटर,
सिंपल पास्ट होगा आई रोट अ लेटर, और सिंपल फ्यूचर में होगा आई विल राइट अ लेटर। आप यहाँ पे इसका रूल भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको ये रूल साथ साथ याद नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश बोलते समय ये रूल याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज मैं आपको तरीका भी बताऊंगी किस तरीके से आप बिना रूल को याद किए ही इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल सेंटेंस है जैसे कि मैंने खाना खाया, तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि मैंने खाना खाया। लेकिन अगर हम इसी को अगर पास्ट में बोलेंगे, सिंपल पास्ट में बोलेंगे, तो हम कैसे कहेंगे? मैंने खाना खाया था, यानी आई एट। ठीक है, मैंने खाया था। और फ्यूचर में अगर हम कहेंगे तो मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट। ओके, इस तरीके से आपको समझना है। सिंपल वाला जो है पास्ट में, परफेक्ट में और फ्यूचर में हमने जान लिया। अब सेम यही हम लोग परफेक्ट में जानेंगे। परफेक्ट जैसे कि अगर कोई सी सेंटेंस में आपको चुका है या चुकी है आता है, तो आपको समझ जाना है कि वो परफेक्ट है। हमने अगर कोई काम कंप्लीट कर लिया है, वो परफेक्ट सेंटेंस होता है। तो जैसे अगर प्रेजेंट में हम लोग कहेंगे तो जैसे मैं लेटर लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। क्योंकि मैंने लिख चुका है, कंप्लीट हो चुका है मेरा वर्क, मैंने लेटर लिख चुका है, आई हैव रिटन अ लेटर। अगर जहाँ पे चुका है या चुकी है आता है, वहाँ पे आपको हैव यूज़ करना है प्रेजेंट में। और अगर हम उसको पास्ट में बातें करें तो कैसे होगा? मैंने लेटर लिख चुका था या मैंने लेटर लिख चुकी थी, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आई हैड रिटन अ लेटर। हम लोग प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ परफेक्ट की बातें कर रहे हैं तो हम हैव यूज़ करेंगे या तो हैज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम पास्ट में बातें कर रहे हैं तो हम लोग हैड यूज़ करेंगे। और फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे? हम लोग शॉल या विल यूज़ करना है, साथ में हैज़ या हैव यूज़ करना है, और V3 हमें यूज़ करना है। तो कैसे होगा? आई विल हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो। मैं कल तक लेटर लिख चुका होगा या मैं कल तक लेटर लिख चुकी होगी। फ्यूचर में हम बातें कर रहे हैं। फ्यूचर में परफेक्ट यानी कोई चीज़ हम कंप्लीट कर चुके होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस की बातें करें तो कोई काम अगर चल रहा है या कोई काम अगर चल रहा था या कोई काम अगर चल रहा होगा, तो उससे कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे? तो देखिए, जहाँ पे आपको रहा हूँ या रही हूँ आता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये क्या हो गया? मैं कोई चीज़ अभी तक कर रही हूँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर हम पास्ट में बातें करेंगे, मैं बोल रही थी, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आई वॉज स्पीकिंग। ठीक है, आई वॉज स्पीकिंग। और मैं लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग। और अगर फ्यूचर में बात करें तो आई विल बी राइटिंग, मतलब मैं लिख रही होंगी। अब यहाँ पे बातें करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इसमें हम जो काम कर रहे होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है, वो चल रहा होता है किसी स्पेसिफिक टाइम से। जैसे अगर देखिए प्रेजेंट की बात हम करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बातें करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। मैं
2 बजे से लेटर लिखते आ रही हूँ। मतलब कि अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं 2 बजे से लेटर लिखते आ रही हूँ। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। यानी हम जो काम कर रहे हैं वो अभी भी प्रोसेस में है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और वो एक पर्टिकुलर टाइम से हम कर रहे हैं, बट वो काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर हम इसको पास्ट में देखें तो कैसे होगा? मैं 2 बजे से लेटर लिख रही थी। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। ठीक है। और फ्यूचर में कैसे होगा कि मैं 2 बजे से लेटर लिखते आ रही होंगी। हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। अगर हम किसी को बताते हैं, हम कहते हैं ना कि मैं उस टाइम मैं 2 बजे से लेटर लिख रही होंगी, मतलब यहाँ पे हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है। और आप इसका रूल्स भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप रूल मत याद कीजिए, क्योंकि अगर आप रूल याद करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड आपको नज़र आता है तो वो पास्ट है, और अगर आपको आईएनजी का फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस है। और अगर आपको आईएनजी प्लस आपको साथ में हैज़, हैव या हैड तीनों में से कोई नज़र आ रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको केवल इतना याद रखना है और आगे की टिप्स मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है। तो हम लोग एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि मैंने खाना खाया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खाऊंगी। परफेक्ट में कैसे होगा? मैं खाना खा चुकी हूँ। पास्ट में होगा मैं खाना खा चुकी थी। फ्यूचर में होगा मैं खाना खा चुकी होंगी। कंटिन्यूस में होगा मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही थी, मैं खाना खा रही होंगी। परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा मैं 1 घंटे से खाना खा रही हूँ, मैं 1 घंटे से खाना खा रही थी, मैं 1 घंटे से खाना खा रही होगी। आई थिंक आपको समझ गया। एक और सेंटेंस हम लास्ट में देख लेते हैं। मैं बोल रही हूँ। ठीक है। तो कैसे होगा? पहले हम सिंपल का देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट में होगा मैं बोल रही हूँ। सिंपल पास्ट होगा मैं बोल रही थी। सिंपल फ्यूचर होगा मैं बोलूँगी। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा मैं बोल चुकी हूँ। पास्ट परफेक्ट होगा मैं बोल चुकी थी। और फ्यूचर परफेक्ट होगा मैं बोल चुकी होंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा मैं बोल रही हूँ। पास्ट कंटिन्यूस होगा मैं बोल रही थी। और फ्यूचर कंटिन्यूस होगा मैं बोल रही होगी। ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा मैं 10 मिनट से बोल रही हूँ। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा मैं 10 मिनट से बोल रही थी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा मैं 10 मिनट से बोल रही होंगी या बोलते आ रही होंगी। ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ 5 सेंटेंस, उसको आपको बताना है मुझे कि वो कौन सा फॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सा फॉर्म है। फर्स्ट है आई वेंट टू मार्केट। सेकंड है आई हैव रिटन अ लेटर। थर्ड है आई विल बी वॉचिंग अ टीवी।
फोर्थ है आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर, आई विल हैव बिन टीचिंग फ्रॉम 1 आवर। और लास्ट है यू आर मेकिंग नॉइज़। ये पांचों सेंटेंस आपको मुझे बताना है कौन से फॉर्म का है, ठीक है, जिससे कि आपको मैं ये पता लगा सकूं कि आप लोगों को टेंस के फॉर्म्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से जानेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।